इस इमारत की ओर शायद इससे पहले किसी अधिकारी ने आंख उठाकर नहीं देखा होगा, नेता तो दूर की बात है, लेकिन आज इस हादसे के बाद यहां पर लाइनें लग गई। जांच का ऐलान हो गया है, लेकिन सवाल सबकी जुबान पर केवल एक है, वो ये कि यहां पर इतनी बड़ी इमारत को इतने सालों तक काम करने का एनओसी कैसे मिला। आखिर कौन है उस हादसे का जिम्मेदार? ये हादसा नहीं, ये हत्या है। 30 से ज्यादा लोगों की हत्या, जिन्हें इस आग में झोंक दिया गया, जिन्हें मरने के लिए छोड़ दिया गया, क्योंकि आग की लपटों में जलती इमारत नहीं बल्कि धुआं धुआं हो चुका सिस्टम। ना एनओसी, ना सुरक्षा के इंतजाम, प्रशासन की नाक के नीचे देश की राजधानी में ये इमारत कई सालों से हादसे का इंतजार कर रही थी। एक बड़ी जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी, ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं जहां पर ये हादसा पूरा हुआ है, दरअसल एमसीडी के जो हमारे सोर्सेज हैं उनके मुताबिक ये पूरी जमीन लाल डोरा की है। यहाँ पर रेजिडेंशियल कार्रवाई जो है वो हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर कमर्शियल कार्रवाई जो है वो हो रहा था, कमर्शियल काम हो रहा था। तकरीबन 15 साल पुरानी ये बिल्डिंग है। एमसीडी के अधिकारी लगातार इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं कि आखिर ये बिल्डिंग में कमर्शियल का जो काम है वो कैसे हो रहा था। इसके अलावा क्या उनके पास लाइसेंस था इस काम को करने के लिए या नहीं था। आज तक को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक 30 से ज्यादा लोगों की मौत आपराधिक लापरवाही का नतीजा है। 3 मंजिला इमारत खड़ी हो गई, यहाँ फैक्ट्री लगी, दफ्तर खुल गए, सैकड़ों लोग काम करने लगे, लेकिन इसके लिए एनओसी नहीं ली गई। लापरवाही तो हम सब कहेंगे, हम सभी की कलेक्टिव है। ये बिल्डिंग बनी, उसने कोई अप्रूवल नहीं लिया, कोई फायर फाइटिंग सिस्टम वहाँ पे नहीं था, फायर एनओसी भी उसके पास नहीं था, उसने सामान भी जितनी उसकी कैपेसिटी उससे ज्यादा भरा हुआ था और वर्कर भी काफी ज्यादा थे। 4 मंजिला बिल्डिंग में चढ़ने उतरने की सिर्फ एक सीढ़ी थी। ऐसे में पहली मंजिल में आग लगने से सीढ़ियों पर धुआं भर गया, जिससे ऊपरी मंजिल के लोग निकल नहीं सकते थे। लोग बताते हैं कि बिल्डिंगों में शीशे की जगह फाइबर का इस्तेमाल किया गया था, जिसकी वजह से उसे तोड़कर निकलना लोगों के लिए मुश्किल हो गया। हम आपको दिखाना चाहते हैं, ये देखिए बकायदा, ये जो कैमरामैन जी आपको करीब से दिखाएं कि ये जो फैक्ट्री है बकायदा इस दीवार को तोड़ा गया। आप समझिए कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो कितना मुश्किल रहा होगा। ये जो पूरी आप देख पा रहे हैं, इस दीवार को तोड़ा गया है। उसके बाद दमकल विभाग के लोग इस फैक्ट्री में जहां पर लोग सबसे ज्यादा घायल हुए हैं और जहां सबसे ज्यादा मौत हुई है, बकायदा रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया है। इस जिस फैक्ट्री में आग लगी थी उसकी दूसरी बिल्डिंग पर हम लोग यहाँ मौजूद है। 4-4:30 बजे के आसपास जो आग लगी थी, तो स्थानीय लोग जो यहाँ से जा रहे थे, सब्जी वाले जा रहे थे, तो उन्होंने लोगों को बचाने की कोशिश करी। यहाँ से पत्थर भी मारा ताकि वो कांच टूट जाए, लेकिन वो कांच नहीं था, फाइबर था, तो उस वजह से वो टूट ही नहीं पाया। और जो आग लगी थी वो सबसे पहले नीचे से लगी थी और जीने में लगी थी ताकि लोग निकल ना पाए, और वो ऊपर तक बढ़ती चली गई सारे। नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हुआ, दर्द बांटने का सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन सवाल वही कि आखिर इस हादसे का जिम्मेदार कौन है। कोई मुआवजा देने को तैयार है तो कोई उस मुआवजे पर सवाल खड़े करने को। ऐसी न जाने कितनी आग देश की राजधानी में सियासी पानी से बुझा दी जाती है। दिल्ली सरकार की तरफ से हम मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी मैंने ऑर्डर कर दी है। अभी डीएम यहीं पे मौजूद थी और मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी की जाएगी, और जो लोगों की डेथ हो गई है उन्हें दिल्ली सरकार की तरफ से 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, और जो लोग घायल हुए हैं उनको 50-50 हज़ार रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। 2 लोगों, ये जो 2 भाई थे इनको अरेस्ट कर लिया गया है। मुआवजे से कोई काम नहीं चलेगा, इससे सबक लो। मैं ये कहता हूँ पूरी दुनिया की दौलत दे दो, एक बच्चा मुझे वापस करके दिखाओ। हमें भी, मैं अपने आप को भी दोषी समझता हूँ, औरों को भी, जो एनओसी देते उसको भी, जो बिल्डिंग का मालिक उसको भी, जितना डिपार्टमेंट है इस बिल्डिंग से, या ऐसी बिल्डिंग से एनओसी देने वाला, फायर डिपार्टमेंट से लेके सब, वो सब गुनाहगार है। जांच होगी, अदालतें लगेंगी, चंद गुनहगार लपेटे में आएंगे, लेकिन ये दिल्ली में पहली इमारत नहीं है। ऐसी इमारतों की एक लंबी लिस्ट है जो हादसे का इंतजार कर रही है, सिस्टम पर सवाल कर रही है,
चंद भ्रष्ट अधिकारियों और वोट बैंक की सियासत के आगे ये आग अक्सर बुझा दी जाती है। हर बार ऐसी लापरवाही न जाने कितने परिवारों की आंखों में आंसू छोड़ जाती है। एन सड़क के किनारे एक 3 मंजिला इमारत खड़ी रहती है, लेकिन वो अदृश्य रहती है, वो किसी को नजर नहीं आती। चाहे फायर डिपार्टमेंट हो, चाहे एमसीडी हो, चाहे इंडस्ट्रीज हो, किसी विभाग को एक ऐसी खड़ी इमारत नजर नहीं आती है जिसके पास हर जगह से एनओसी होना चाहिए था। लेकिन आज की तारीख में एक जली हुई इमारत हर किसी को नजर आती है। हर पार्टी के राजनेता यहाँ पर पहुंचते जरूर हैं, राजनेता यहाँ पर पहुंचते हैं, यहाँ पर बयाने होते हैं, एक के बाद एक होते हैं, लेकिन ये फिर भी समझ में नहीं आता कि एक इतनी बड़ी इमारत आंखों से ओझल कैसे रह गई। किसी को पता कैसे नहीं चला कि इनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, इनके पास क्लियरेंस नहीं है, और एक दिन आग लग जाती है, जिंदगियां खत्म हो जाती हैं। आखिर इस जली हुई इमारत का, उन उजड़ी हुई जिंदगियों का, उस उजड़े हुए परिवार का गुनहगार कौन है? कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, मुंडका, दिल्ली आज तक।